मथुरा में अजन्मे का जन्म होगा, इसे लेकर भक्तों में बेहद उत्साह है। देश विदेश से श्रद्धालु लाला के जन्म के दर्शन करने आ रहे हैं। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण जन्म स्थान में श्री कृष्ण के मंगला दर्शन का भी विशेष महत्व होता है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण को विशेष पोशाक पहनाई जाती है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण के मंगला दर्शन करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मंगला दर्शन के साथ भव्य आरती के बीच मंदिर के पट खोले जाते हैं, जिसके लिए यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता रहता है। यहाँ पहुँचे भक्तों को अब बस इंतजार है तो उस दिव्य घड़ी का, जब उनके नटखट गोपाल जन्म लेंगे। अजन्मे के जन्म का महा उत्सव अब कुछ ही समय शेष रह गया है। उस महा महोत्सव को संपन्न होने में 30 अगस्त सोमवार की रात्रि 12 बजे पर एक बार फिर से द्वापरकालीन वही लीला फिर से जीवंत होगी और नंद के लाला का जन्म उत्सव पूर्ण रूपेण हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाएगा। देश और विदेश के साथ ही मथुरा में इस पर्व को मनाने का विशेष महत्व है यहाँ पर, क्योंकि कृष्ण के जन्म की लीलाएं जुड़ी हुई हैं। कृष्ण बताया जाता है कि श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये वही स्थान है जहाँ पर योगीराज भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। ये कंस का किला है जिसके अंदर जेल के अंदर कृष्ण ने देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया था। पृथ्वी से दुष्टों का संहार करने के लिए, अपने मामा महाराज कंस का वध करने के लिए मथुरा में उन्होंने जन्म लिया और इसके साक्षी बनने के लिए यहाँ पर इस वक्त मथुरा में दूर दराज से भी श्रद्धालु आने लगे हैं। आपकी स्क्रीन पर दृश्य दिख रहा है, ये है श्री कृष्ण जन्म स्थान का मुख्य द्वार, गेट नंबर 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्थाओं के मध्य सभी आवश्यक कार्यों को पूर्ण कराते हुए भक्त श्रद्धालु श्री कृष्ण जन्मस्थान परिक्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं और अपने आराध्य प्रभु के दर्शनों का पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। चारों ओर भक्तों का सैलाब सा उमड़ने लगा है। हालांकि अभी कृष्ण जन्म के उस महोत्सव को संपन्न होने में लगभग 24 घंटे से भी अधिक का समय शेष है, लेकिन भक्तों को अपने प्रभु के दर्शनों को कौन रोक पाया है। उनके कदम ताल करते हुए चलते हुए कदम ये दर्शा रहे हैं कि मन में किस प्रकार के वो भाव लेकर के अपने आराध्य के दर्शनों के लिए श्री कृष्ण जन्मस्थान के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। नंद के लाला यशोदा नंदन के जन्म का द्वापरकालीन उस लीला के जीवंत होने के साक्षी एक बार फिर से यहाँ पर बनने के लिए लालायत श्रद्धालु इस ओर चलते चले जा रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं उस घड़ी, उस पल, उस समय के आने का जब एक बार फिर से कृष्ण का जन्म होगा। रात्रि 12 बजे पर घंटे घड़ियालों की मधुर सुमधुर ध्वनियों के मध्य में, वैदिक मंत्रोच्चारणों के मध्य श्री कृष्ण जन्मस्थान के भागवत भवन में ठाकुर जी का जन्मोत्सव का पूरा महापर्व संपन्न होगा। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के पदाधिकारी कपिल शर्मा की माने तो इस बार विशेषता बनाते हुए इस पर्व के आयोजन के दौरान श्री कृष्ण जन्मस्थान क्षेत्र में जो कारागार है उस पूरे को एक कारागार का स्वरूप प्रदान किया गया, जिससे कि यहाँ आने वाले भक्त और श्रद्धालु अपने वही द्वापरकालीन उस युग में स्वयं को महसूस कर पाएंगे और अपने प्रभु के दर्शन कर पाएंगे। 30 अगस्त सोमवार को रात के 12 बजे पर जब एक बार फिर से द्वापरकालीन लीला का संपन्न होगी, उस समय यहाँ पर भीड़ का रेला इतना ज़्यादा होगा कि कदम रखने को भी संभवतः जगह नहीं बच पाएगी। इस तरीके से व्यवस्थाओं को देखते हुए पुलिस प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी यहाँ चाक चौबंद करी जा चुकी हैं। स्थानीय सहित अन्य जनपदों से भी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी यहाँ पर लग चुकी है। पीएसी की ड्यूटी यहाँ लग चुकी है और सभी अपनी अपनी ड्यूटियों का निर्वहन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, अपने अपने पॉइंटों पर मुस्तैद हैं और सभी को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए जा चुके हैं कि किसी भी श्रद्धालु भक्त को किसी भी तरीके की असुविधा न हो, इसका पूर्ण रूपेण ध्यान रखा जाए। 30 अगस्त दिन सोमवार को श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आ रहे हैं। सोमवार को दोपहर 3:20 पर उड़न खटोला उनका मथुरा में लैंड करेगा। उसके बाद वो सबसे पहले
महाविद्या मैदान में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और जिसके बाद में वो ठाकुर जी के दर्शनों के लिए श्री कृष्ण जन्मस्थान में आएंगे। यहाँ पर अपने प्रभु के दर्शन करेंगे और निश्चित तौर पर मनौती मांगेंगे कि कोरोना रूपी महामारी का इस विश्व से सफाया हो जाए, सभी को राहत मिले और फिर से सामान्य जीवन लोग बाग व्यतीत कर सकें। इस अजन्मे के जन्म के महामहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए श्रद्धालुओं का रेला दिन प्रतिदिन समय के साथ ही बढ़ता जा रहा है। सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं मन में एक आकांक्षा लिए हुए कि अपने उस अजन्मे के जन्म का, श्री कृष्ण का, 16 कलावतारी भगवान श्री कृष्ण का एक बार फिर से जन्मोत्सव में सम्मिलित होकर वो पुण्य के भागी बन सके। TV10 न्यूज़ के लिए मोहित चतुर्वेदी।